नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथ पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके देखिए। आज फिर मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास से कुछ नया ज़रूर आप सीख के जाएंगे। इन क्लासेस को स्टार्ट करने का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हर एक चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट यानी कि जो यूनिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम 5 से 10 मिनट की क्लासेस में आपके बीच में डिस्कस करेंगे। इससे क्या है कि कम से कम टाइम में आप बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे। उसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम नियर होगा तो आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, लेकिन तरीका आपको बता देता हूँ। कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन को समझने में टाइम ज़्यादा लगाइए। तो एक बार क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारी चीज़ें आप इमेजिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर बेसिक से करोगे तो आपको पता है कि विषम संख्या और सम संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। यानी कि पहली संख्या अगर आप x मानोगे तो अगली क्या माननी पड़ेगी, x+2। तो इनका जो गुणनफल है वो कितना है आपका 6723। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे एक द्विघात समीकरण बनेगी, उसको आपको हल करना होगा और तब आपका आंसर निकलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे कितना टाइम आपका लगने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा कि 6723 दिया हुआ है भाई, जो इनका विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो 6723 है। बस आपको ये दिमाग लगाना है कि 10 के किस मल्टीपल के बीच वाली संख्याएं हैं ये। तो कैसे निकालोगे, देखो 80 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है आपको पता है कि 6400 होता है, ठीक है। और 90 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपका 8100। तो इसका मतलब है ये 6723 जो है इनके बीच में आएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो संख्याएं होंगी वो 80 और 90 के बीच वाली संख्या होंगी। मतलब 80 और 90 के बीच में कोई संख्याएं होंगी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में क्या आता है, 85। तो अब ये देख लो ये संख्याएं जो है 85 से ऊपर वाली हैं या 85 से नीचे वाली हैं। तो 85 का वर्ग 5 के किसी भी मल्टीपल का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लास्ट में आपका आएगा 25 और 8 नाम कितना हुआ 72। अब 85 का जो वर्ग होता है वो 7225 होता है, लेकिन इसका जो गुणनफल है वो 6723 है। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि जो संख्याएं हैं वो 80 और 85 के बीच वाली विषम संख्या है। तो कौन कौन सी विषम संख्या पड़ती है, एक 81 पड़ती है और दूसरी 83 पड़ती है। यानी कि छोटी संख्या अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगी 81 और बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगी 83। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो मौखिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया, जैसे आपने देखा कि 6723 है, तो आपको पता है कि भाई 80 का वर्ग 6400 होता है, यानी कि संख्या 80 और 90 के बीच वाली है। तो 85 का वर्ग कितना होता है 7225, यानी कि संख्या 80 और 85 के बीच वाली है। तो 80 और 85 के बीच में विषम संख्या कौन सी आती है, 81 और 83। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि किसके बीच वाली संख्या होंगी। तो आपको पता है कि भाई 60 का वर्ग जो होता है वो 3600 होता है और 70 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 4900। 60 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 3600 और 70 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 4900। तो ये जो नंबर है वो इनके बीच का है, यानी कि संख्याएं इसके बीच वाली होंगी। मतलब 60 और 70 के बीच वाली संख्या होंगी। अब आपको पता है कि जो इसके बीच में संख्या 65 आएगी। 65 का वर्ग कैसे निकालोगे, 25 और 6 सत्ते 42, यानी कितना हुआ 4225 हुआ, 4225 हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट में अगर 5 आ रहा है, इसका मतलब है एक संख्या तो 65 होगी, एक संख्या तो 65 होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि एक संख्या 65 होगी और दूसरी क्या होगी, इससे ऊपर वाली मतलब इससे पहले वाली वो क्या हो जाएगी 63, ठीक है। यानी कि संख्याएं क्या होंगी 63 और 65। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर एक जैसे मान लिया 65 ले ली संख्या, तो 67 क्यों नहीं ले रहे। तो इसका आंसर ये है कि देखो 4095 है, 65 का वर्ग कितना है 4225, यानी कि इसके बिल्कुल करीब करीब का है। तो जब बिल्कुल करीब का हो तो संख्या ऊपर वाली लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता, मान लेते हैं ये आपका जो है ये 4200 है, 4225 है, ये मान लेते हैं 4300 या कुछ होता, तो फिर एक संख्या क्या होती 65 और अगली क्या हो जाती 67। यानी कि संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 63 और 65।
तो आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 65। तो समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप खुद देख सकते हो कि बहुत कम टाइम आपको लगेगा अगर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए। तो ऐसा क्वेश्चन सम संख्याओं पे भी आ सकता है, विषम संख्याओं पे भी आ सकता है और क्रमागत संख्याओं पे भी आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन में सभी का करा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब आपने देखा 688 है, यानी कि संख्याएं 80 और 90 के बीच की होंगी। ये तो तुरंत देख के समझ में आ गया। 80 का वर्ग होता है 6400 और 90 का वर्ग होता है 8100। अब देख लेते हैं कि 85 से ऊपर वाली है कि 85 से नीचे वाली है। तो 85 का वर्ग कितना, 25 और 8 9 72, यानी कि इसका जो 85 का वर्ग है वो 7225 आ रहा है, यानी कि संख्याएं 80 और 85 के बीच वाली होंगी। तो 80 और 85 के बीच में सम संख्याएं कौन कौन सी आती हैं, एक 82 आएगा, एक आपका 84 आएगा, यानी कि सब तो संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या 82 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्रमागत पर। दो क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 5112 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो जैसे आपने देखा कि भाई 5100 कितना है 12 है, तो 60 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता है कि 60 का वर्ग 3600 होता है। 70 का वर्ग कितना होता है 4900 होता है, यानी कि संख्या जो होगी वो 70 और 80 के बीच की होगी, क्योंकि 70 का वर्ग जो होता है वो 4900 होता है और 80 का वर्ग कितना होता है 6400 होता है। ये 4900 के बाद वाली संख्या मतलब 4900 से बड़ी है, यानी कि संख्या 70 और 80 के बीच वाली होगी। अब देख लेते हैं कि 75 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 25 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56, 5625 होता है। 75 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 5625 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5112। तो आपको ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन से कि संख्या 70 और 75 के बीच वाली होंगी। तो कौन कौन सी हो सकती है, 71, 72, 73, 74। अभी आपके पास 4 संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन आपको दो ही संख्याएं बतानी है। तो बस आपको यहाँ पे ये देखना है, देखो ये नंबर जो है वो 5600, ये इसका जो गुणनफल है वो 5625 से काफ़ी कम है, यानी कि जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी 71 और 72 होंगी। अगर यहाँ पे 5625 के आसपास वाला जैसे मान लेते हैं कि 5400 कुछ होता, 5500 कुछ होता, तो संख्याएं क्या हो जाती है आपकी 73 और 74। क्लियर, यानी कि संख्याएं क्या होंगी 71 और 72 होंगी। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगी आपकी 71 हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपको इसका आंसर बताना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल जो है वो 8463 है। तो आपको दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया जरूर इस क्लास से आप सीख पाए होंगे। करना क्या है, इसको ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।